हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के बारे में। मतलब डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है और उस डेटा से इंसाइट्स कैसे निकाले जाते हैं। ये क्लास बिल्कुल सिंपल रखा है और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ हम इस टॉपिक को समझेंगे। डेटा कलेक्शन का मेन पर्पस होता है एक्यूरेट और यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिसे कंपनीज या रिसर्चर्स अपने डिसीजंस मेकिंग में यूज कर सकें। जैसे कि एक रेस्टोरेंट को समझना है कि वीकेंड पे ज़्यादा लोग क्यों आते हैं, डेटा हेल्प करता है पैटर्न समझने में। अगर आप स्कूल में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स जानना चाहेंगे तो आपका कलेक्टेड डेटा ही आपको बताएगा कि कितना स्टूडेंट्स फुटबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल पसंद करता है। डेटा कलेक्शन सिर्फ डेटा कलेक्ट करना ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ की स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन। सही लोग का चुनाव इम्पॉर्टेंट है ताकि डेटा रिलायबल हो। इमेजिन अगर हम स्कूल के सीनियर स्टूडेंट्स को हायर करें स्पोर्ट्स प्रेफरेंस कलेक्ट करने के लिए, तो रिजल्ट ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। ट्रेनिंग। हर फील्ड वर्कर को सही तरीके से ट्रेन करना चाहिए ताकि सब एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करें और गलती कम से कम हो। सुपरविजन। फील्ड वर्कर्स का रेगुलरली मॉनिटरिंग भी जरूरी है ताकि मिस्टेक्स को तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए और उसे करेक्ट किया जा सके। आखिरी में आता है इवैल्यूएशन, ताकि उनका काम इवैल्यूएट हो सके और क्वालिटी और एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके। अब हम समझते हैं सर्वे एरर्स क्या होता है। सर्वे एरर्स दो तरह के होते हैं, सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। पहले हम समझते हैं सैम्पलिंग एरर्स। जैसे कभी रैंडम सिलेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट लोग मिस हो सकते हैं, इसलिए केयरफुली सिलेक्ट करना जरूरी है। नॉन सैम्पलिंग एरर्स में इसमें डेटा एंट्री एरर्स, बायस्ड क्वेश्चंस और इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस आ जाते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन बायस्ड हो, आपको क्रिकेट ज़्यादा पसंद है या नहीं, तो शायद आंसर्स बायस्ड हो जाएं, क्योंकि क्रिकेट में लोगों की रुचि बहुत होती है और उनको अगर दूसरे कोई स्पोर्ट्स पसंद भी होते हैं तो वो थोड़े से क्रिकेट की तरफ ज़्यादा झुके होते हैं। सर्वे एरर्स जो हैं उनको कम करने के कुछ इजी तरीके हैं। पहला है क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्वेश्चन फ्रेमिंग इम्पॉर्टेंट है ताकि क्वेश्चंस क्लियर और न्यूट्रल रहे। थॉरो ट्रेनिंग, जैसे पहले बात की थी, ट्रेनिंग फील्ड वर्कर्स को हेल्प करती है कि वो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझे और एरर फ्री डेटा कलेक्ट करे। अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब उसका एनालिसिस कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। टाइप्स देखेंगे कुछ सिंपल एग्जांपल्स के साथ। पहला है यूनिवेरिएट एनालिसिस। ये एनालिसिस सिंगल वेरिएबल पे होता है, जैसे आप क्लास के एवरेज एज को कैलकुलेट कर रहे हो। दूसरा है बाईवेरिएट एनालिसिस। इसमें दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे अगर एज और टेस्ट स्कोर्स में कोई लिंक है या नहीं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स का रिलेशन देखते हैं, जैसे एज, आवर्स स्टडीड और टेस्ट स्कोर्स। टाइम सीरीज एनालिसिस, ये डेटा को टाइम के हिसाब से एनालाइज करता है, जैसे मंथली सेल्स डेटा। इसको एक सिंपल एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। जैसे मान लो जनवरी में 100 यूनिट्स सेल किए, फरवरी में 120 और मार्च में 150। इससे पैटर्न समझ सकते हैं और फ्यूचर के ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजंस ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इन्हांस्ड प्रॉफिटेबिलिटी, डेटा से हमें ग्रोथ और कॉस्ट रिडक्शन के एरियाज मिलते हैं।
और हमें इन फील्ड में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। कुछ कॉमन डेटा एनालिसिस टूल्स को हम देखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। बेसिक एनालिसिस के लिए एक्सेल बेस्ड और इजी टूल है। SPSS ये एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है। R फ्री है और डेटा साइंस के लिए बेस्ट लैंग्वेज है, दैट इज़ R लैंग्वेज। इसके साथ ही हमारा इस क्लास का लास्ट टॉपिक कवर कर लिया है हमने। आज हमने डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का क्विक गाइड देखा। डेटा एनालिसिस बेसिक्स समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हर फील्ड में डेटा यूज हो रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई डिसीजंस लेना है तो डेटा को ज़रूर देखें। और अगर आप और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।